हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश सर आप सभी मित्रों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज की कक्षा में हम संधि पर चर्चा कर रहे हैं। संधि का मैंने जो है कई वीडियो बनाया है और जिसमें हमने स्वर संधि को अलग पढ़ाया, व्यंजन को अलग पढ़ाया और विसर्ग को आपके सामने अलग से पढ़ाने चल रहे हैं। दोस्तों, एक ही वीडियो में जो है अगर पढ़ाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो हम सोचे कि उसको थोड़ा छोटा छोटा करके जो है आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और आप सभी हमारे मित्र आनंद के साथ संधि का रसपान करें। तो संधि में हम चर्चा किए कि जो स्वर है, जहाँ पे स्वर का स्वर से मेल कराया जाता है तो स्वर संधि होता था। स्वर संधि 5 होती है। उसके बाद हमने फिर चर्चा की आप लोगों से व्यंजन संधि के विषय में। व्यंजन संधि जहाँ पे व्यंजन का व्यंजन से मेल कराया जाता है या फिर व्यंजन का स्वर से मेल कराया जाता है तो वहाँ पे व्यंजन संधि होता है। तो व्यंजन संधि नियमों पर आधारित संधि मानी जाती है। तो हमने पिछली कक्षा में उन सभी नियमों पर विस्तार से चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी राय दें। आपकी राय हमारे मनोबल को ऊंचा करती है। तो आप समझे, हमारे साथ बने रहें और हम विसर्ग संधि पर आप लोगों से चर्चा करने चल रहे हैं। विसर्ग जो संधि है मित्रों, वो बहुत ही सरल है। तो समझे, इसमें भी कुछ नियम है, उन नियमों का हम लोग पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों बने रहें हमारे साथ। संधि का एक अलग मेथड से हम पढ़ाते हैं संधि, आप लोग हमारे बीच बने रहें। संधि क्या कहती है? तो ये हमारी जो तीसरी संधि है इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, कह रहा है कि विसर्ग, ये विसर्ग का चिन्ह है, ठीक है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार, ठीक है, या फिर विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद चाहे वो आपका व्यंजन आए या फिर स्वर आए, क्या आए? स्वर आए, तो क्या बनेगा? विसर्ग बनेगा। क्या बनेगा? विसर्ग बनेगा। क्या बनेगा? विसर्ग संधि होगी, ठीक है। तो यही नियम है और यही कह रहा है। अब देखें, जैसे मनः प्लस रथ बराबर मनोरथ। अब देखें, ये जो विसर्ग है, विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ में परिवर्तन होता है। मनोरथ, अब देखेंगे ये जो मन है, ठीक है, क्या है? मन है। क्या है? मन है। मन, ये जो मना है, एक शब्द मना है प्लस रथ है। क्या है? रथ है। तो जो विसर्ग है, यही विसर्ग जो है ओ आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ आदेश हो जाता है। वो जब आदेश होगा तो क्या बनेगा? मनः, विसर्ग का ओ हो गया मनोह रथ। रथ को जोड़ दीजिए, हो गया मनोरथ बराबर मनोरथ। तो भैया मनोरथ में जो है आपका विसर्ग संधि होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है ना। तो यहाँ पर ये कई तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया कि भैया मनोरथ में कौन सी संधि है। तो नियम क्या सीखे आप लोग कि भाई यह स्वर या व्यंजन
के पहले, है ना, ये सब क्या आएगा, विसर्ग आता है। देखिए ये जो व्यंजन है, व्यंजन के प्लस के पहले विसर्ग आया है, व्यंजन के पहले विसर्ग आया है कि नहीं। अगर विसर्ग आता है तो वहां पे विसर्ग संधि होगी। कह रहा है कि विसर्ग संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम आप लोगों के सामने हम जो है हाजिर कर रहे हैं। आप सभी लोग बड़े आनंद के साथ बने रहें और इन सभी नियमों को हम लोग बड़ी बारीकी के साथ और बड़ी बेबाकी के साथ समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए नियम नंबर 1 क्या कहता है। कह रहा है यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा सघोष वर्ग, कौन सा वर्ग, सघोष वर्ग। आप सुने होंगे अघोष और सघोष, अघोष और सघोष। अघोष का मतलब होता है कि भैया इसका नियम है 12 शकार, शकार 12 शकार अघोष, बाकी सब सघोष होता है। 12 का मतलब होता है किसी भी वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, और सकार, सकार का मतलब होता है कौन, तालव्य सा और मूर्धन्य सा और दंत सा। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो वही नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बाद में छोटा आ अथवा सघोष वर्ग प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग या अलावा हा आया हो तो विसर्ग, क्या, विसर्ग का उ हो जाता है, विसर्ग का उ हो जाता है। और उ पूर्ववर्ती, करा कि उ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि के नियम से, किस संधि के नियम से, गुण संधि के नियम से ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। अब देखो कह रहा है कि यही है विसर्ग, यही क्या है, विसर्ग। विसर्ग के बाद क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। यदि विसर्ग के बाद आ आएगा या फिर सघोष वर्ग आएगा या फिर यारा लावा आएगा। कह रहा विसर्ग के बाद यदि छोटा आ आए या फिर सघोष वर्ग आए या फिर यारा लावा और हा आए तो इसके बाद क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। विसर्ग का ओ बन जाता है। ठीक, आगे देखें, देखिए कैसे बनता है। देखिए कह रहा है उपर्युक्त नियम का पालन होने पर, कह रहा है उपर्युक्त नियम का पालन होने पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। कह रहा कि उपर्युक्त नियम का पालन करते हुए विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा मनः धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल, मनोनुकूल। अब कह रहा है विसर्ग के स्थान पे ओ हो गया। जैसे यहाँ पे देखेंगे मन, क्या हो गया, मन अर्थात मनः प्लस अनुकूल, क्या, अनुकूल, अनुकूल। अब ये जो विसर्ग है भैया, विसर्ग का ओ आदेश हो जाता है। कब ओ आदेश हो जाता है, कह रहा यदि विसर्ग के बाद आ आए तो आ आया है, अगर विसर्ग के बाद आ आए तो विसर्ग का ओ आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ आदेश हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे हो गया मनः ना, ओ है तो ओ को हम देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, आ निकल गया है। क्या निकला, आ निकल गया है। तो फिर नुकूल बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा विसर्ग के स्थान पे ओ, तो ओ आदेश हो गया, तो हो गया मनो, मनो आ निकल ही चुका है, आ क्या है, निकल ही चुका है ये वाला।
नुकुल बचा है तो इसको हम नुकुल जोड़ देते हैं, नुकुला, मनोनुकूल, मनोनुकूल, यानी विसर्ग का ओ आदेश हो जाता है। नियम नंबर 1 यही कहता है। ठीक, उसी प्रकार कह रहा है कि अधः धन गति बराबर अधोगति। अब यहाँ पे देखो ये जो विसर्ग है, विसर्ग का ओ आदेश हुआ है। क्या हुआ है? विसर्ग का ओ आदेश हुआ है। अब उसी प्रकार मनः धन बल बराबर मनोबल, है ना, विसर्ग का ओ आदेश हुआ है मनोबल। मनोबल में जो ये होगा क्या, मनः, क्या बनेगा, मनः धन बल, क्या बनेगा, बल बन गया, मनः धन बल बना, विसर्ग का ओ आदेश हो गया, है ना। फिर ये गया मन, ओ यहाँ लगा दीजिए, बल यहाँ है ना, मनोबल, अर्थात विसर्ग का ओ आदेश हो जाता है। नियम नंबर 1 कहता है। उसी प्रकार मन धन भाव बराबर मनोभाव, यशः धन धरा बराबर यशोधरा, यशः धन धरा बराबर यशोधरा। यशोधरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नियम नंबर ये हो गया। उसी प्रकार तपह धन बल बराबर तपोबल, यानी विसर्ग के स्थान पर ओ का आदेश हो गया है। अब देखेंगे इसमें कुछ अपवाद हैं। क्या है? अपवाद हैं, जो कि ओ नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जो है रेफ वाला रा का आदेश हो जाता है। ठीक है, रेफ वाला रा का आदेश हो जाता है। अब देखेंगे अपवाद क्या कहता है, परंतु पुनः और अतः में विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। अब ध्यान दें, अपवाद कुछ है, कह रहा है कि परंतु पुनः और अतः में विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। अब देखेंगे जैसे ये जो विसर्ग है, क्या है, विसर्ग है, तो अब बीसी कह रहा है कि अतः, क्या, पुनः और अतः, तो पुनः है ना, तो यहाँ पे पुनः है, क्या है, पुनः, पुनः और अतः के स्थान पर विसर्ग जो होता है, विसर्ग का रा हो जाता है आदेश। क्या हो जाता है? रा। तो ये रा कैसा है? रा आधा है, अर्थात ये वाला है, रेफ रा इसे कहते हैं, है कि नहीं। अब क्या होता है, अब जैसे पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, क्या होगा, पुनर्जन्म। यहाँ जो देख ले, हाँ, यहाँ पे जो पुनः है, क्या है, पुनः प्लस जन्म, क्या, पुनः प्लस जन्म। अब देखिए ये जो विसर्ग है, विसर्ग का रा आदेश हो गया है। क्या हो गया है? रा आदेश हो गया है। अब देखेंगे ये हो गया पुनः। ठीक है, ये जो रा है ना, ये रा कैसे है, आधा है, तो रा जब इसके रा के पहले क्या है, विसर्ग है, तो ये क्या करेगा, अपने से उसी वाले वर्ग पे लग जाएगा। ये आधा रा है तो देखेंगे आधा रा इस पे लग जाएगा, पुनर्जन्म, ये हो गया पुनर्जन्म। ठीक है, क्या हो गया, पुनर्जन्म। उसी प्रकार अतः धन धान, अतः धन धान बराबर अंतर्धान, 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 ये नियम नंबर 1 कहता है। अब आइए हम नियम नंबर 2 की चर्चा करते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है? कहता है यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद, करा, यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद का, खा, पा, फा में से कोई भी वर्ग आया हो तो संधि होने पर विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। यदि आ के बाद आ हो और उसके बाद यदि का आए, खा आए, पा आए, फा आए में कोई भी वर्ग आ जाए तो विसर्ग जो है अपने ही स्थान पर बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नियम है, करा, आ के बाद यदि विसर्ग आए, क्या है, आ के बाद यदि विसर्ग आए, अर्थात का, खा, पा, फा आए, तो ये विसर्ग अपने ही अवस्था में बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, देखें ये प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है कि प्रातः काल, प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल,
इसमें कुछ करना नहीं है, बस नियम है। अगर विसर्ग के बाद का आता है, क्या आता है, का आता है, या फिर खा आता है, या फिर पा आता है, यदि फा आता है, तो विसर्ग जो है यथावत बना रहेगा, अर्थात उस वैसे बना रहेगा, केवल ये आपका जो है प्लस का चिन्ह हट जाएगा। अर्थात प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल। जैसे अंतःकरण है, अंतःकरण कुछ करना नहीं है कि नहीं, अंतःकरण में कुछ करना नहीं है, उसमें जो है ऐसे क्या करना है, प्लस का निशान लगा के करण कर देना है, अर्थात विसर्ग जो है अपने स्थान पर वह बना रहेगा। नियम ही है कि अगर विसर्ग के बाद का आए, खाए, पाए, फाए, तो विसर्ग अपने स्थान पे बना रहता है। अब देखिए उसी प्रकार करा कि पा वाला देख लीजिए, पयः धन पान बराबर पयः पान। उसके बाद अधः प्लस पतन बराबर अधपतन, अधपतन, ठीक है, अधः प्लस पतन बराबर अधपतन, है ना। उसी प्रकार अगला देखेंगे, कह रहा है कि अध, क्या कह रहा है, देखिए विसर्ग के बाद यदि फा आया, अब अगर विसर्ग के बाद फा आएगा तब भी जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अध प्लस फलित बराबर अधफलित, अध प्लस फलित बराबर अधफलित हो जाएगा। अपवाद देख लीजिए, अगर किंतु आए, नमः आए, किंतु और नमः का नमस आए, ठीक है, और पुरः का परस हो जाता है, करा कि अपवाद में किंतु नमः का नमस, किंतु और नमः का नमस, और पुर का परस हो जाता है, पुरः का परस हो जाता है। जैसे देखिए कहता है कि नमः प्लस कार बराबर नमस्कार, ये है IMP, बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार तमाम परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नमस्कार में बहुत सारे भाई लोग जो है नमोधनकार कर देते हैं, जबकि गलत रहता है, ये ऑप्शन में रहता है, ये होगा नमः प्लस कार बराबर नमस्कार, है कि नहीं। उसी प्रकार पुरः प्लस कार बराबर पुरस्कार, पुरः प्लस कार बराबर पुरस्कार। चलिए आगे चलते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है, हाँ, नियम नंबर 3 क्या कहता है, कहता है यदि विसर्ग के बाद, इसके बाद विसर्ग के बाद यदि चा आए या फिर छा आता है, तो विसर्ग के स्थान पर ये तालव्य शा हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, तालव्य शा हो जाता है। कह रहे विसर्ग के बाद यदि चा आए या फिर छा आए, क्या है, चा या फिर छा आता है, तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य शा हो जाता है। ये देखिए कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि चा आए या फिर छा आए, क्या है, चा आए या फिर छा आए, तो विसर्ग का ये तालव्य शा हो जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विसर्ग का तालव्य शा हो जाता है। अब उसी प्रकार इसमें देखेंगे, जैसे चा है, विसर्ग के बाद क्या आएगा, चा आएगा, है ना। जैसे हरि ही प्लस चंद्र बराबर हरिश्चंद्र, हरि ही प्लस चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। आप देखे होंगे नियम यही कहा कि भाई विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद चा आता है, तो विसर्ग के बाद यदि चा आता है तब क्या होता है, ये तालव्य शा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क्या हुआ, हरि, क्या हुआ, हरि ही, क्या हुआ, हरि ही प्लस चंद्र, क्या हुआ, चंद्र हुआ। तो ये जो विसर्ग है भैया, विसर्ग का ये सा बन जाता है, कौन सा सा, तालव्य शा बन जाता है, आधा शा। अब वही कह रहा है कि जैसे अब हो गया हरि, क्या हो गया, हरि हो गया। अब इसका ही आदेश हो ही गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हरिश चंद्र, क्या बोलेंगे, हरिश चंद्र। समझ में आया होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये जो विसर्ग है, विसर्ग का सा आदेश हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद चा आए तो सा आदेश हो जाता है, कौन सा सा, तालव्य शा, तालव्य शा आदेश हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे निह प्लस चल बराबर निश्चल। अब देखिए विसर्ग के बाद चा आया है
तो च के स्थान पर ये तालव्य श आदेश हो जाता है। उसी प्रकार प्रायः प्लस चित बराबर प्रयाश्चित हो गया। ठीक है, विसर्ग के बाद च आया है, इसीलिए ये आपका तालव्य श आदेश हो जाता है। उसी प्रकार अगर विसर्ग के बाद छा आता है, विसर्ग के बाद छा आता है, तब भी आपका क्या हो जाता है, तालव्य श आदेश हो जाता है। जैसे निह प्लस छल बराबर निश्चल। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे, जो इम्पोर्टेंट जो है उदाहरण है, वही सारे उदाहरण को आप सभी के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको एक बार देखिए, एक बार लिखिए, है ना, बार बार रिवीजन करते रहिए, आप लोगों का सारा प्रश्न बनने लगेंगे, गलत नहीं होंगे। देखिए कहते हैं ना कि जिसका अभ्यास जितना बेहतर होता है रिजल्ट उतना तगड़ा होता है। तो आप लोग अभ्यास बराबर करिए, निरंतर बने रहिए, जो है अब पढ़ते रहिए, है कि नहीं। अगर कहीं गए हैं तो इस प्रश्नों का, इस उदाहरणों का विचार करते रहिए कि इसमें कौन सा संधि होगी, कौन से नियम लगेंगे, है ना। यदि ऐसा विचार करेंगे तार्किकता के साथ, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सफल 110% हो जाएंगे। अब देखिएगा इसमें क्या कहता है, नियम नंबर 4 कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद टा या ठा आता हो तो विसर्ग, क्या, विसर्ग के स्थान पर ये मूर्धन्य षा हो जाता है। कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि टा या फिर ठा आता है तो इसी विसर्ग के स्थान पर ये मूर्धन्य षा आदेश हो जाता है। चलिए कैसे आदेश होता है देखते हैं। देखिए भैया, अब कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि टा आए तो टा का मूर्धन्य षा आदेश हो जाता है। जैसे धनु प्लस टंकार बराबर धनुष टंकार। अब देखेंगे, अब इसमें क्या हो गया है, ये हो गया हमारा धनु, क्या हो गया, धनु हो गया, क्या हो गया, धनु, क्या हो गया, धनु प्लस टंकार, क्या, टंकार, क्या हो गया, टंकार। अब नियम यही है कि कह रहा है कि विसर्ग के स्थान पर यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद टा आता है तो क्या आदेश हो जाता है, मूर्धन्य षा, मूर्धन्य षा आदेश हो जाता है। समझ में, यदि विसर्ग के बाद टा आए तो मूर्धन्य षा आदेश हो जाता है, नियम यही कहता है। अब देखते हैं, हम लिखते हैं धनु, क्या लिखते हैं, धनु, उसके बाद विसर्ग का हो गया षा, क्या हो गया, ये आधा षा है, फिर टंकार, क्या हो गया, टंकार, धनुष टंकार। समझ पाए होंगे आप लोग, धनुष टंकार में कौन सी संधि है, तो आपको बताना है कि भैया इसमें विसर्ग संधि है। उसी प्रकार दुह प्लस टा बराबर दुष्ट, है कि नहीं, ये विसर्ग के बाद टा आदेश हुआ तो यहाँ पे मूर्धन्य षा आ गया है। इसी प्रकार विसर्ग के बाद यदि ठा आदेश होगा तब भी मूर्धन्य, देखिए यदि विसर्ग के बाद टा आदेश होगा तब भी मूर्धन्य षा बनेगा, अगर विसर्ग के बाद ठा आदेश होगा तब भी जो है मूर्धन्य षा बनेगा। ये आप लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक। अब कह रहा है कि निह प्लस ठुर बराबर निष्ठुर, निह प्लस ठुर बराबर निष्ठुर, ततः प्लस टकार ठकार, ततः प्लस ठकार, है ना, बराबर ततष्ठकार। तो ऐसे आपका जो है ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए नियम नंबर 5 क्या कहता है नियम नंबर 5 कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ई या उ आया हो और विसर्ग के बाद का खा पा फा आया हो तो विसर्ग के स्थान पर ये मूर्धन्य षा हो जाता है। क्या हो जाता है, मूर्धन्य षा हो जाता है। कह रहा है कि यदि ई या उ के बाद विसर्ग आता है तो, या ई उ के बाद विसर्ग आए या फिर विसर्ग के बाद जो है का खा पा फा आता है तो इसी के स्थान पर ये मूर्धन्य षा हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे हो जाता है। हाँ इधर देखें कह रहा है यदि विसर्ग के बाद का आए
तो का के स्थान पर ये मूर्धन षा हो जाता है। क्या हो जाता है? मूर्धन षा हो जाता है। अब यहाँ पे एक शब्द है निह प्लस कपट बराबर निष्कपट। निह प्लस कपट बराबर निष्कपट। अब देखेंगे क्या निह, क्या निह प्लस कपट, क्या कपट। आपको पता है यदि विसर्ग के बाद का आता है तो विसर्ग के बाद यदि का आता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है? मूर्धन षा आदेश हो जाता है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम निह, उसके बाद ये वाला षा हो गया निश कपट। क्या हो गया? कपट बराबर निष्कपट, है कि नहीं? नियम तो यही था, का के बाद यदि विसर्ग के बाद का आएगा तो मूर्धन षा आदेश हो जाएगा। उसी प्रकार निह प्लस करुंग बराबर निष्करुंग, है ना। आविह बराबर प्लस कार बराबर आविष्कार। अविह प्लस कार बराबर आविष्कार। वही प्लस कार बराबर बहिष्कार ना। वही प्लस कार बराबर बहिष्कार। ये ऐसे चलते हैं। अब कह रहा है कि यदि पा के बाद, यदि विसर्ग के बाद पा आए तब भी मूर्धन षा आदेश होगा, है ना। निह प्लस पाप बराबर निष्पाप। अब देखेंगे निह क्या बना? निह प्लस पाप, क्या पाप। विसर्ग करा कि यदि विसर्ग के बाद पा आता है ना, विसर्ग के बाद यदि पा आता है तो मूर्धन षा आदेश हो जाता है। यहाँ पे मूर्धन षा आदेश हो गया है। अब क्या करेंगे? निह प्लस षा, हाँ, प्लस पाप, क्या पाप बराबर निष्पाप हो जाएगा। उसी प्रकार दुह प्लस परिणाम बराबर दुष्परिणाम हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद पा आए तो पा के स्थान पर मूर्धन षा आदेश हो जाता है। फिर कह रहा है च्यूत प्लस पद बराबर च्यूष पद, च्यूत पद। कह रहा है च्यूत प्लस पद बराबर च्यूष पद ना। च्युत पद में आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, विसर्ग के बाद यदि पा आता है तो मूर्धन षा आदेश हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद फा आता है तो, यदि विसर्ग के बाद फा आता है तब क्या होता है? तब भी भैया आपका मूर्धन षा आदेश हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद फा आए तब भी आपका जो है मूर्धन षा आदेश हो जाता है। जैसे निष्फल, नि के स्थान पर यानी विसर्ग करा कि विसर्ग के बाद फा आए तो षा आदेश हो जाता है। तो विसर्ग के बाद फा आया है तो फा का क्या बन जाएगा? फा का बन जाएगा भैया आपका इसका, रुक जाइए, ये जो विसर्ग के बाद फा आया है तो ये बन जाएगा आपका विसर्ग का क्या बन जाएगा? ये षा बन जाएगा। विसर्ग का षा बन जाएगा तो होगा निश आधा षा, फिर फल, फल, निष्फल। निह प्लस फल, निह प्लस फल बराबर निष्फल। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ओके, बहुत अच्छा। आगे चलें। अब विसर्ग संधि का कुछ अलग देखें, अलग नियम है। नियम नंबर, हाँ, नियम नंबर 6 क्या कहता है? कहता है यदि विसर्ग के बाद ता, था, सा आया हो तो, यदि विसर्ग के बाद ता, था, सा आया हो तो विसर्ग के स्थान पर ये दंत षा हो जाता है। कौन सा सा होता है? दंत षा हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है। हाँ, कराए विसर्ग के बाद यदि ए आएगा तो यहाँ पे ता आएगा, विसर्ग के बाद ता आए या फिर था आए या फिर षा आए तब भी क्या होगा? षा आदेश हो जाएगा। अब देखेंगे जैसे क्या विसर्ग के बाद ता आएगा, जैसे नमः प्लस ते बराबर नमस्ते। अब देखेंगे कह रहा है कि नमः, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते बराबर नमस्ते।
अब विसर्ग का क्या आदेश हो जाएगा, दंत सा, दंत सा आदेश हो गया। अब क्या होगा, नमः, है ना। अब क्या हो जाएगा, नमः, क्या होगा, ये आपका जो सा आदेश हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, म, और ये जो सा है आधा सा है, क्या है, आधा सा है, तो विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हुआ है, आधा सा है, प्लस ते को हम जोड़ लेंगे, नमस्ते, क्या हो गया, नमस्ते। नमः धन्ते बराबर नमस्ते, इसमें कौन सा संधि है, आप बताएंगे, विसर्ग संधि है, बहुत बार पूछा गया है, ये नमस्ते जो है बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब चलिए, उसी प्रकार निह प्लस तार बराबर निस्तार हो गया, क्योंकि विसर्ग के बाद यदि ता आता है तो दंतशा आदेश हो जाता है। उसी प्रकार दुह प्लस तर बराबर दुस्तर हो जाता है, यदि विसर्ग के बाद ता आता है तो दंतशा आदेश हो जाता है। चलिए आगे आगे चलते हैं। देखिए भाई, जो ये संधि है विसर्ग बहुत सरल होती है, बस आपको देखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, विसर्ग के बाद यदि था आए तब क्या हो जाता है, तब भी आपका सा आदेश हो जाता है। दुह प्लस थाकर बराबर दुस्थाकर, दुस्थाकर, दुह प्लस थाकर बराबर दुस्थाकर। उसी प्रकार अब क्या होगा, विसर्ग के बाद यदि सा आया तो निह प्लस साहस बराबर निस्साहस, निह प्लस संदेह बराबर निसंदेह, विसर्ग संधि। दु प्लस शाह बराबर दुस्साह, है कि नहीं। विसर्ग के बाद समझ रहे हैं, यदि शाह आता है तब भी ये कौन सा होगा, ये दंत शाह आपका आदेश हो जाता है, ये नियम भैया। चलिए नियम नंबर 7 क्या कहता है कहता है, यदि विसर्ग के पहले ई उ हो और विसर्ग के बाद रा आया हो तो ई और ऊ के स्थान पर बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। अर्थात विसर्ग हट जाता है, तस्लोप सूत्र से विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। आगे देखें देखिए भैया, हाँ, ये शुद्ध और अशुद्ध शब्द में पूछा जाता है, नीरस और निरोग, है ना। निरोग बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, निरोग, ठीक। अब देखें, कह रहा है यदि ई के बाद रा आएगा तो, ई के बाद रा आए, यानी विसर्ग के बाद यदि रा आता है ना, तो फिर क्या आदेश होता है। अब नीरस, एक शब्द है निह प्लस रस बराबर नीरस, अर्थात ये जो हर्ष ई है दीर्घ ई में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए, कह रहा है जैसे निह प्लस रोग बराबर निरोग होता है, तो निरोग भैया एग्जाम में पूछा जाता है कि निरोग शुद्ध और अशुद्ध कैसे होता है, तो निरोग यही वाला शुद्ध होता है। आप देखेंगे कहीं हॉस्पिटल में भी जाएंगे ना, तो निरोग बहुत जगह ऐसे लिखा रहता है, ऐसे निरोग, निरोग रोगी मिले हर शनिवार मंगलवार बुधवार लिखा रहता है कि नहीं, लेकिन ये गलत लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, गलत लिखा रहता है। निरोग में भैया बड़ी ई लगती है, निरोग ऐसे, तो निरोग ई शुद्ध वाला है भैया, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए उसी प्रकार इसमें कह रहा है कि दुह प्लस राज बराबर दुराज होगा, यानी ऊ के बाद रा आए तो बड़ा ऊ हो जाता है। आप जान ही रहे, जहाँ पे छोटा है तो बड़ा हो जाएगा ना, जैसे निरोग में ई होगा निह, निह प्लस रोग, यही तो था, है कि नहीं। लेकिन ये छोटा ई है तो बड़ा ई में परिवर्तन हो जाता है, यही तो होगा निरोग, क्या हुआ, निरोग, यही है। अगर जहाँ छोटकवा है वहां बड़कवा में तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, यही नियम था, ठीक। चलिए नियम नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, मंद मंद गति से। देखिए नियम नंबर 8 क्या कहता है, हाँ, नियम नंबर 8 कहता है, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ग में
हर्ष आ स्वर का बोध, हर्ष स्वर का बोध हप तथा विसर्ग के बाद यदि हर्ष आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर में परिवर्तन नहीं होता है, अगर अन्य कोई स्वर में परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आइए हम देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि ये देखें, ये कह रहा है कि यदि आ के बाद विसर्ग आता है, क्या आता है, या फिर इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। कह रहा है कि आ के अलावा, यानी अलावा का मतलब दूसरा वर्ग भी आ सकता है, तो क्या होगा, तो वहां पे हम लोग विसर्ग का प्रयोग कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। विसर्ग के बाद, आ के बाद यदि विसर्ग आता है तो उसके अलावा कोई भी शब्द आ जाता है, इस आ के बाद अर्थात विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो उसको हम लोग स्वर में अर्थात विसर्ग में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये नियम है। तब क्या हुआ, हाँ विसर्ग हट ही जाता है इसके स्थान पे, समझ में आया, इसके स्थान पे विसर्ग का प्रयोग करते तो हैं, लेकिन अगर आ के अलावा आता है तो विसर्ग हट जाता है, वो नियम है, नियम से आपको चलना है। अब देखिए कैसे हटता है, आगे दिखाते हैं आप लोगों को हटा के। अब देखिए हट गया है, कहाँ हटा है, कह रहा है कि यदि आ में जो विसर्ग है ये छोटा आ है या तो बड़ा है, यहाँ पे चाहे छोटा आ है चाहे बड़ा है, जैसे संघा प्लस आलस्य है ना, संघा प्लस आलस्य अर्थात जो उसका विसर्ग हटा सद्य आलस्य, अर्थात ये दाग या है तो ये जो है घा में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संघा प्लस आलस्य बराबर सदालस्य, ठीक है। उसी प्रकार पयः प्लस आदि बराबर पयादि। आप देखो यहाँ पे जो विसर्ग लगना चाहिए वो विसर्ग हट गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे है अत प्लस एव बराबर अतएव, ततः प्लस एव बराबर ततएव, है ना। उसी प्रकार जो है तपः प्लस उत्तम तपुत्तम, मनः प्लस उच्छेद बराबर मनउच्छेद, ये इंपॉर्टेंट शब्द है मनउच्छेद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शब्द। चलिए आगे देखते हैं। नियम नंबर 9 क्या कहता, तो नियम नंबर 9 कहता है यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ और दीर्घ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आया हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर आए हो या सघोष वर्ग, आपको भी बताए थे कि अघोष और सघोष होता है। अघोष का मतलब होता है किसी भी वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर प्लस सकार, है नहीं, सकार का मतलब समझ रहे हैं, तालब्य सा, कौन सा, तालब्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये सा और किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर, ये होता है, क्या होता है, अघोष होता है। बाकी सब क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक। उसी प्रकार कह रहा है कि सघोष वर्ग अर्थात प्रत्येक वर्ग का ना तीसरा चौथा पांचवा वर्ग क्या होता है, सघोष। सघोष का मतलब समझ गए ना, 3 4 5, तीसरा चौथा पांचवा ये होता है सघोष, और पहला दूसरा क्या होता है, अघोष होता है, ठीक है। अघोष को नहीं देखना है आपको, सघोष को देखना है, ठीक। चलिए चौथा हाँ तीसरा चौथा पांचवा वर्ग यानी या फिर या रा ला वा हा आया हो तो विसर्ग के स्थान पर, देखिए विसर्ग के स्थान पर ये रा हो जाता है, क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे देखिए आ या आ को छोड़कर यदि विसर्ग आए तो विसर्ग का रा हो जाता है, इसकी क्या हो जाता है, रा हो जाता है, यही आपको देखेंगे। और अन्य स्वर भी आ सकते हैं उसके अलावा, देखें जैसे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, देख लीजिए। अब कह रहा है कि आशीर्वाद यानी आशी ही धनवाद बराबर आशीर्वाद हो गया, क्या हो गया, आशीर्वाद हो गया। इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार दुर्जन, ये जो रा है रेफ रा होता है, यही रा का विसर्ग हो जाता है।
जैसे देखेंगे अब क्या हुआ, जैसे हम क्या किए, दुह, ठीक, प्लस जन, दो प्लस जन। अब यही नियम था कि विसर्ग के बाद यदि जा आता है तो क्या हो जाएगा, रा में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रा में। ई रा का मतलब समझ रहे होंगे, अर्थात यही वाला रा, आधा रा है, इसे रेफ रा कहते हैं, इसे ये रेफ रा है। तो उसी प्रकार जो है आप देखेंगे दुह ना, तो ई विसर्ग के स्थान पे रा आदेश हुआ है। क्या रा आदेश हुआ है, रा कैसे है, आधा है, तो आधा रा जो होता है वो अपने से आगे वाले पे नहीं लगता है, अपने से पीछे वाले पे लगता है। रेफ वाला रा अपने से पीछे वाले पे लगता है। अब देखिए जन आ गया तो ई रा अब इस पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। विसर्ग का लोप हो गया, अब विसर्ग का लोप हो गया तो रा यहाँ बैठ गया, हो गया जन बराबर दुर्जन, दुह प्लस जन बराबर दुर्जन हो गया। उसी प्रकार दुह प्लस गंध बराबर दुर्गंध हो गया, दुह प्लस उपयोग बराबर दुरुपयोग हो गया, निह प्लस गुण बराबर निर्गुण हो गया। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, निर्गुण में पूछा हुआ प्रश्न है, आशीर्वाद और निर्गुण ये पूछा हुआ प्रश्न है। उसी प्रकार निह प्लस आशा बराबर निराशा हो गया, है कि नहीं। उसी प्रकार निह प्लस झर बराबर निर्झर हो गया। कौन संधि, तो आप बताएंगे व्यंजन संधि। देख रहे हैं ना, व्यंजन संधि का मतलब देख लीजिए, यहाँ पे विसर्ग लगा है ना, विसर्ग आपको दिखाई दे अगर कहीं तो आंख मूंद कर भैया आपको जो है विसर्ग संधि ही लगाना है। नियम नंबर 10 क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। नियम नंबर कह रहा है विसर्ग के पहले, किसके पहले, यही वाला विसर्ग के पहले यदि आ ई उ स्वर आए, कह रहा है कि विसर्ग के पहले आ ई उ स्वर आए हो एवं विसर्ग के बाद तालब्य मूर्धन्य सा दंत सा आया हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ज्यों का त्यों का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। या फिर तालब्य मूर्धन्य सा दंत सा का दित्त हो जाता है, दित्त का मतलब दोहरा हो जाता है, एक तो आधा एक तो पूरा रहेगा या फिर पूरा आधा रहेगा, ठीक। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है। हाँ देखें, नियम तो यही है कि भाई यदि आ ई उ के बाद या फिर या करे विसर्ग के बाद यदि ये आ जाए तालब्य सा मूर्धन्य सा दंत सा कि आता है तो विसर्ग, कह रहा है ये तो विसर्ग आ जाएगा, विसर्ग का प्रयोग कर दीजिए। अगर विसर्ग नहीं आता तो इसी का द्वित्व कर देना है, इसी का द्वित्व कर देना, किसका, तालब्य सा मूर्धन्य सा और दंत सा का द्वित्व कर देना है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे द्वित्व हुआ है, कह रहा है कि अंतः प्लस शक्ति बराबर अंतः शक्ति, भी ये भी आपका सही है, और अंतर्ह शक्ति ये भी आपका सही है। चाहो इस यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग करिए और चाहो रा का प्रयोग कर दीजिए, इसका रा का प्रयोग कर दीजिए, यही तो नियम था, यह तो फिर रा का प्रयोग कर दीजिए। अब यही नमः प्लस शिवाय बराबर नमः शिवाय, या फिर ऐसे कह सकें नमः शिवाय, ये भी आपका शुद्ध होगा। तो उसी प्रकार ये प्रश्न पूछा गया है, दो प्लस शासन बराबर दुशासन, क्या, दुशासन, ये भी जो है इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। दुशासन में कौन सी संधि है पूछेगा तो आप लोग विसर्ग बल बोलेंगे। नि प्लस शुल्क बराबर निशुल्क। अब देखें यहाँ पे निशुल्क जो है ऐसे भी कर सकते हैं, और इसके स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तालब्य या मूर्धन्य सा किसी एक का हम लोग चुनाव कर सकते हैं। द्वित्व करने का मतलब होता है कि वही दोहरा दिया जाए, द्वित्व का मतलब होता है कि जो शब्द आए वही दोहरा दिए जाए। अगर सा है तो सा, मूर्धन्य शायद मूर्धन्य सा, दंत सा है तो दंत सा दोहरा देना है। अब यहाँ पे शुल्क में कौन सा आता है, तो यहाँ पे जो है तालब्य सा आता है, कौन सा, तालब्य सा आता है, तालब्य सा को यहाँ पे द्वित्व हो गया है अर्थात दोहरा दिया गया है, बस यही देखना है। नि प्लस शुल्क बराबर निशुल्क, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नियम नंबर 11 क्या कहता है, नियम नंबर 11 कहता है यदि विसर्ग के पहले और बाद में, विसर्ग के पहले और बाद में आ स्वर आया हो तो पहला आ और औ मिलकर क्या बनेंगे, औ हो जाता है, और बाद वाले आ का लोप हो जाता है, और उस पे पर अर्थात लुप्ताकार इस चिन्ह का जो है लग जाता है। ये चिन्ह कौन सा है जानते हैं,
इसे संस्कृत में अवग्रह का चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? अवग्रह का चिन्ह कहते हैं। ऐसे लगता है जैसे कभी कभी हम लोग ओम लिखते हैं, है ना, ओम लिखेंगे जैसे, तो यहाँ पे देखेंगे ओम ऐसे करके बीच में ऐसे लग जाता है कहीं कहीं पुलुत में, ठीक है। तो उसी प्रकार आप देखेंगे एग्जाम्पल में दिखाई देगा। जैसे क्या यहाँ पे दिया है प्रथमा प्लस अध्याय बराबर प्रथमोध्याय। यहाँ पे जो यस ऐसे बना बड़ा बन गया है तो ये कंप्यूटर में हो नहीं पाता टाइपिंग, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा प्रथमोध्याय, ठीक है, ऐसे बन जाएगा प्रथमोध्याय ऐसे। और इसके ऊपर जो है ये अवग्रह का चिन्ह है। अवग्रह का मतलब जो यस की तरह बना हुआ है ये आ का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? आ का बोध कराता है। समझ में आया? तो इस यही आप लोग जो है देखे रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथमा प्लस अध्याय बराबर प्रथमोध्याय, है कि नहीं। तो इसी के साथ हमारा जो संधि का चैप्टर है वह कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? संधि का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि इसमें हम चर्चा किए थे केवल और केवल जो है विसर्ग संधि का। किसका? विसर्ग संधि का, कि विसर्ग संधि के क्या नियम है और कैसे कैसे हम लोग इसमें बातचीत कर सकते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। सभी को राधे राधे, धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ और मस्त रहें।